हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो जैसा कि हम लोग प्रॉब्लम ऑफ द डे से पहले डिस्कस करते हैं थॉट ऑफ द डे, तो आज का थॉट क्या है चलो वो देख लेते हैं कि इफ़ यू विश टू ट्रैवल फार एंड फास्ट ट्रैवल लाइट। अब यहाँ पर मेरा ट्रैवल लाइट से क्या मतलब है, आपको तो पता है ना कि लाइट जो है सबसे फास्ट ट्रैवल करता है, तो उसी तरह ना लाइट बन जाओ। अब लाइट कैसे बनोगे, तो जितने भी आपके अंदर में डर हैं, आपके द्वेष हैं, ईर्ष्या हैं, ठीक है, जिसको मैं बोल सकता हूँ सेल्फलेसनेस है, अनफॉरगिवनेस है, जेलसनेस है, इन सबको त्याग दो। और जैसे इन सबको त्यागोगे ना, आप खुद ब खुद लाइट बन जाओगे। और उसके बाद देखना कि आप कितनी फास्ट और कितने फार ट्रैवल कर पाओगे। ठीक है, तो ये बहुत ही डीप है, आप इसको ध्यान से समझना, समझ जाओगे। चलते हैं आज के प्रॉब्लम ऑफ द डे पे, जो कि ये पीक एलिमेंट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको एक एरे ऑफ एलिमेंट्स दिया गया है, ठीक है, जहां पर नो टू एडजेसेंट एलिमेंट्स आर सेम, ये आपको दे दिया गया है। हमें क्या करना है, हमें इंडेक्स फाइंड करना है पीक एलिमेंट का। अब पीक एलिमेंट क्या होता है, वैसा एलिमेंट जो कि अपने एडजेसेंट एलिमेंट से ग्रेटर हो, उसी को कहते हैं पीक एलिमेंट। ठीक है, तो हमारा जो ये फंक्शन है खुद ब खुद ट्रू रिटर्न कर देगा अगर आपने एक भी इंडेक्स सही से रिटर्न किया है, जो कि मेरा पीक एलिमेंट है। तो चलो हम लोग समझते हैं इसको क्वेश्चन में। यहाँ पे 1 2 4 5 7 8 3 है, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ अपने नंबर लाइन में कैसा दिखेगा, पहले 1, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 7, फिर 8। यहाँ तक जो है कंप्लीटली असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ते क्रम में चल रहा है ना। लेकिन जैसे ही 3 आता है, हम देखेंगे वहाँ से वैल्यू गिर गया। और अगर ध्यान से देखो तो ये एक पर्वत की तरह दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर है मेरा पीक। तो अगर मुझे किसी में भी पीक मिल गया ना, तो मुझे उसी का इंडेक्स को रिटर्न कर देना है, और मैं कहूँगा कि यहाँ पर 8 जो है वो मेरा पीक एलिमेंट है। अब देखो 8 जो है 7 से बड़ा है और 3 से भी बड़ा है, यानी कि अपने एडजेसेंट एलिमेंट से भी बड़ा है। बस यही हमारा काम है। अब देखो 1 से 8 तक तो पूरा का पूरा सॉर्टेड था मेरा एरे, जो कि असेंडिंग ऑर्डर में था। तो मैं कह सकता हूँ कि एकदम बेसिक क्वेश्चन है, जहाँ पर मुझे एक एरे का जस्ट जो है हाईएस्ट नंबर फाइंड करना है। जैसे ही मुझे असेंडिंग ऑर्डर में हाईएस्ट नंबर फाइंड मिल जाएगा, यानी कि लास्ट एलिमेंट, मैं सिंपली चेक कर लूँगा कि 8 की जस्ट बाद वाला एलिमेंट क्या 8 से बड़ा है। अगर बड़ा है यानी कि वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, यानी कि वो भी असेंडिंग ऑर्डर होता। अगर वो छोटा है यानी कि वो मेरा पीक एलिमेंट है। बस इतना ही हमारा काम है। अब देखो, एक दिन पहले हम लोगों ने प्रॉब्लम ऑफ द डे में क्या देखा था कि अगर मेरा एक सॉर्टेड एरे है, उसमें मुझे क्या करना था, मिनिमम नंबर फाइंड करना था। तो उसमें हम लोगों ने क्या लगाया था, बाइनरी सर्च, है ना, जब मेरा एरे जो है सम पॉइंट पे रोटेटेड था। यहाँ पर हमें बोल रहा है कि इसी में हाईएस्ट नंबर निकालो। तो मुझे पता है कि किसी भी असेंडिंग ऑर्डर में अगर मुझे कोई एलिमेंट फाइंड करना है ना, तो मुझे दिमाग को नहीं करना है खर्च, लगाना है सीधा बाइनरी सर्च। बिल्कुल सही। तो इसी फंडा को हम लोग आज भी लगाने वाले हैं। आज देखेंगे कि इस बेसिक क्वेश्चन में हमारा बाइनरी सर्च कैसे काम करेगा। अब देखो बाइनरी सर्च कैसे करता है काम। सबसे पहले हम लोग एक लोअर एलिमेंट ले लेते हैं, एक हायर एलिमेंट ले लेते हैं, और हम लोग मिडिल एलिमेंट निकालते हैं लेफ्ट प्लस राइट बाई 2 करके। तो यहाँ पर मिडिल एलिमेंट क्या निकलेगा, 5। हमें सिंपली चेक करना है कि कहाँ तक ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर जाता है, यानी कि मुझे चेक करना है क्या 5 के बाद वाला 7 क्या 5 से बड़ा है। अगर है तो भैया वो भी तो मेरे असेंडिंग ऑर्डर का पार्ट है ना। तो मैं बोलूँगा कि अगर मेरा एरे का मिड लेस देन है एरे का मिड +1 से, तो लेफ्ट को शिफ्ट कर दो मिड +1 में। यानी कि 1 2 4 5 के लिए मत चेक करो, अब मेरा 7 चेक करो कि क्या वो मेरा पीक एलिमेंट है या उससे भी बड़ा नेक्स्ट है मेरे पास। ठीक है, तो यानी कि अगर है बड़ा तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हुए जाएंगे, लेफ्ट को मिड +1 करेंगे, एल्स हम लोग क्या करेंगे, राइट को छोटा कर देंगे मिड के पास। यही हमारा है फंडा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 जो है ऑब्वियसली 7 से छोटा है, यानी कि हम लोग लेफ्ट को मूव करेंगे अब सीधा 7 पे। 1 2 4 5 के लिए चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ गए। तो अभी मेरा नया क्या हो गया, इंडेक्स 7 और 3, ये हो गया स्टार्टिंग और ये हो गया एंड। अब मिडिल एलिमेंट क्या होगा, 8। करेक्ट है यहाँ पे। फिर से सेम लॉजिक, क्या मेरा 8 जो है नेक्स्ट 3 से छोटा है, बिल्कुल नहीं। यानी कि बोल रहा है कि 8 जो है हो सकता है यहाँ पे मेरा मैक्स एलिमेंट है इस असेंडिंग ऑर्डर का। तो हम लोग एल्स पार्ट में जाएंगे और बोलेंगे राइट को छोटा कर दो मिड तक। तो यहाँ जो है राइट आ गया, शिफ्ट हो गया कहाँ पर, 8 तक। तो राइट क्या बता रहा है, राइट बता रहा है कि मेरा यहाँ पर ब्रेक हो सकता है, यहाँ पर मेरा असेंडिंग ऑर्डर खत्म हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोगों का जो ये बना है, स्लॉट बना है, वो 7 और 8 का बना है, स्टार्टिंग और एंड का। सेम अगर हम लोग इसका मिड निकाले तो क्या बनेगा, यहाँ पर आएगा मिड 7 पे। हम लोग चेक करेंगे क्या 7 लेस देन 8 है, बिल्कुल है। तो हम लोग अपने लेफ्ट को भी मूव कर देंगे कहाँ पर, मिड +1 पे। बस यही मेरा लूप खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है तब तक हम लोगों को लूप चलाना है जब तक लेफ्ट जो है लेस देन राइट है। जब भी इक्वल आ गया ना, यानी कि यही डिनोट कर रहा है मेरा पीक एलिमेंट, यानी कि 8 क्या है, मेरा पीक एलिमेंट हो सकता है। अब मुझे बस सिंपली चेक करना है कि क्या 8 के लेफ्ट में 8 से छोटा एलिमेंट और 8 के राइट में क्या 8 से बड़ा एलिमेंट अवेलेबल है। यानी कि हम लोग सिंपल एक लाइन का कोड लिखेंगे इसको पीक एलिमेंट चेक करने के लिए, क्योंकि उसके बाद मुझे क्या करना है, रिटर्न -1 करना है अगर मेरे पास नो पीक एलिमेंट अवेलेबल है। समझ गए। तो इस तरह हुआ बेसिक बाइनरी सर्च का प्रयोग, कहाँ पर, इस पीक एलिमेंट को निकालने के लिए। तो चलो कोड लिखते हैं और आपके लिए और भी आसान हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझना। तो हम लोग कोड में कैसे लिखेंगे, चलो वो मैं बताता हूँ।
हम लोगों को पता है ना, हम लोगों को क्या करना है, एक लेना है लेफ्ट, एक लेना है राइट, यही तो हम लोग करते हैं, या फिर स्टार्ट या एंड भी लिख सकते हो। तो मैं लेता हूँ लेफ्ट 0 और मेरा राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा एरे डॉट साइज -1। ये हम लोगों को बेसिक फंडा पता है। हम लोगों का लूप कब तक चलेगा, हम लोगों का लूप सिंपल, यहाँ पर मैं वाइल लिखना चाह रहा हूँ कि जब तक मेरा लेफ्ट जो है लेस देन राइट है तब तक ही मुझे ये लूप चलाना है, क्योंकि हमें पता था इक्वल आ जाता है तो हम लोग को वही इंडेक्स जो है रिटर्न करना है, यानी कि आप लेफ्ट रिटर्न करो या राइट, हमारा वो पीक पॉइंट हो सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, मिड निकालेंगे। मिड क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट बाय 2, लेकिन हमने हर क्वेश्चन में देखा है कि हमें अगर ओवरफ्लो से बचना है तो हम लोग लिखेंगे लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट डिवाइडेड बाय 2। ये मैं लगभग हर क्वेश्चन में आपको समझाया हूँ ऐसा लिखते हैं क्यों। अब हम लोग सिंपली चेक करेंगे कि क्या मेरा एरे का मिड जो है वो पीक एलिमेंट है, हाईएस्ट पॉइंट पर है। अगर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, राइट को छोटा कर देंगे, लेकिन अगर है यानी कि एरे जो है अपने मिड +1 से अभी भी छोटा है तो हम लोग बोलेंगे कि नहीं, अब जो है लेफ्ट को शिफ्ट कर दो मिड +1 पे, क्योंकि अब मेरा जो स्लॉट है वो लेफ्ट राइट का नेक्स्ट पार्ट में चेक करेगा, पहले का चेक करके कोई फायदा नहीं है। अदरवाइज क्या करेंगे, हम लोग राइट को करेंगे छोटा कि राइट विल बी नथिंग बट मिड, उसके लिए चेक करो, बस खत्म। इतना सा ही है बाइनरी सर्च। इसके बाद हमें जस्ट पिक एलिमेंट के लिए चेक करना है, यानी कि मुझे वेरीफाई करना है। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना कि जस्ट वेरीफाई द पीक एलिमेंट। यहाँ पर क्या करना है, उसको पिक एलिमेंट को वेरीफाई करो। कैसे करेंगे देखो, हो सकता है ना कि वो मेरा एक ही एलिमेंट हो यहाँ पर, तो मैं बोलूँ लेफ्ट इक्वल टू 0th इंडेक्स भी हो सकता है ना, सिर्फ 1 हो प्रेजेंट। अगर 1 प्रेजेंट है, या फिर मैं चेक करूँगा कि क्या मेरा एरे का लेफ्ट जो है मान लो एक एलिमेंट से ज़्यादा है, तब क्या होना चाहिए, लेफ्ट ग्रेटर देन होना चाहिए लेफ्ट +1 से, लेफ्ट -1 से, राइट, यानी कि एक पहले वाले से ग्रेटर होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, यानी कि ये हो गया मेरा पहला पार्ट, तो मैं इसको लगता हूँ ब्रैकेट में, ठीक है, ये हो गया मेरा पहला पार्ट। अदरवाइज हम लोग क्या चेक करेंगे कि उसके नेक्स्ट वाले से भी वो बड़ा होना चाहिए, यही ना। तो मैं यहाँ पे लिखूँ एंड और एक ब्रैकेट दे देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ देखो क्या, एरे का जो लेफ्ट है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए किससे, एरे के लेफ्ट +1 से भी। लेकिन लेफ्ट +1 कब अवेलेबल होगा, जब कुछ एक एलिमेंट से ज़्यादा प्रेजेंट हो ही सकता है ना कि वो एक एलिमेंट ना हो। यानी कि मैं यहाँ पर और एक चेक लगाऊंगा कि क्या मेरा लेफ्ट जो है वो इक्वल टू n-1 तो नहीं, या तो n-1 हो या तो ये हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, दोनों यहाँ पर कंडीशन को चेक लगा दिया एक साथ। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सीधा करना है रिटर्न लेफ्ट, ठीक है। ध्यान से समझो, हमने क्या किया, हमने चेक किया कि क्या मेरा लेफ्ट जो है लेफ्ट -1 से बड़ा है और मेरा लेफ्ट जो है लेफ्ट +1 से भी बड़ा है। लेकिन लेफ्ट -1 कब चेक करेंगे, जब प्रेजेंट हो, यानी कि लेफ्ट इक्वल टू 0 ना हो, ठीक है। अगर लेफ्ट इक्वल टू 0 है तब भी तो ये मेरा ट्रू है ना, क्योंकि 1 जो है बोला जा रहा है कि उसके पहले क्या है, नेगेटिव इन्फिनिटी है, और उसके बाद में भी क्या है, नेगेटिव इन्फिनिटी। अगर एक ही एलिमेंट है तो इसीलिए मेरा या तो 0 हो या तो n-1 हो, इसके लिए भी मेरा ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको और में लगा दिया। अदरवाइज हमारा जो सिंपल चेक है कि क्या 8 जो है अपने 7 से बड़ा है और 3 से बड़ा है, यही हमने लिखा है, लेफ्ट -1 से बड़ा है और लेफ्ट +1 से बड़ा है, तो रिटर्न कर दो लेफ्ट। अदरवाइज क्या रिटर्न करोगे, अदरवाइज रिटर्न करेंगे हम लोग -1, यही तो है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक टैब डाल देता हूँ और चलो कंपाइलर रन करके देखते हैं। तो सिंपल सा बाइनरी सर्च था जहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट पर जा रहे थे। यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम क्या आ रहा है, n वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, n हमने यहीं कहीं पे डिक्लेयर ही नहीं किया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एरे डॉट साइज -1, यही कर देते हैं ना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमने किया एरे डॉट साइज -1 को यहाँ पे डिफाइन, और हमारा आ गया ट्रू। अब देखो हम लोग कस्टम आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ 1 देते हैं, तब क्या आएगा, कंपाइल एंड रन। इस केस में भी ट्रू आना चाहिए, है ना, इस केस में भी यहाँ पर हमारा ट्रू ही आना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर ट्रू ही दिया हुआ है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट, बिल्कुल सही। तो हम लोग यहाँ पर एरे डॉट साइज, यहाँ पे n होगा एरे डॉट साइज -1, तो हम लोग यहाँ पर एरे डॉट साइज -1 किए हैं। चलो सबमिट करते हैं हम लोग। हमारा जो है सारा कंडीशन सही होना चाहिए, क्योंकि हमने जस्ट यहाँ पर वेरीफाई किया पिक एलिमेंट को। और देखो हम लोग 1115 टेस्ट केसेस पास कर गए आसानी से। और बस यही था हमारा आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, कीप कोडिंग।